अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मेकिंग अप कॉन्स्टिट्यूशन और आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेम किया था, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप किया गया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इट टुक ऑलमोस्ट 3 years। अगर हम परफेक्ट टाइम की बात करें, इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रेम्बल, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड अमेंडमेंट्स and at present there are 448 articles in our constitution, 12 schedules and 25 parts। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक द डेट ऑफ एनेक्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ऑफ एनेक्टमेंट डेट बोले या डेट ऑफ एडॉप्शन, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, बोथ आर सेम। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। दैट इज़ वाई 26 नवंबर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे और वी कैन से नेशनल लॉ डे। एंड डेट ऑफ एनफोर्समेंट बोलिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलिए या इफेक्ट, ऑल हैव द सेम मीनिंग्स। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब से आया? दैट इज 26 जन 1950। दैट इज वाई 26 जन इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, जिनमें 8 मेजर कमिटीज़ थी और कुछ सम अदर यानी माइनर कमिटीज़ भी बनाई गई थी। एंड आउट ऑफ दीज 8 मेजर कमिटीज़, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको विच वॉज मेड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड द हेड दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे 7 मेंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? जो अदर वेरियस कमिटीज़ थे उनके प्रपोजल्स को कंसिडरेशन में रख के उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन Feb 1948 एंड द सेकेंड ड्राफ्ट मेड बाय or prepared by a drafting committee was published in October 1948. It took less than 6 months to prepare its drafts by drafting committee। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनको less than 6 months का टाइम लगा था अपने ड्राफ्ट्स को प्रिपेयर करने में। और जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उसको इंट्रोड्यूस किया इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाय B.R. अम्बेडकर, हु वाज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन November 4, 1948 को। Important point to note here is that elephant was adopted as the symbol of constituent assembly। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बट यहाँ पे अब हम कुछ और भी फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया ऑन 22 जुलाई 1947 को और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया ऑन 24 जनवरी 1950 एंड सिमिलरली नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया 24 जन 1950 को। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल कितने सेशंस किए वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इट हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months and 18 days and the final session held by Constituent Assembly was on 24 Jan 1950. Some important points to note here is that and Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor, that is the legal advisor to the Constituent Assembly, and H.V.R. Iyengar was appointed as the secretary of the Constituent Assembly.
अब हम यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे. First one is that our constitution is the lengthiest written constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Our constitution, that is Indian constitution, is a written constitution, and जो ब्रिटिश का constitution है that is unwritten. And our constitution is the lengthiest of all the written constitutions of the world. क्योंकि हमारा जो constitution है it is very comprehensive, elaborative and very detailed document. सेकंड फ्यूचर है आवर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉन किया गया था फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दैट इज ड्रॉन और बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. डियर स्टूडेंट्स, 1935 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, और कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो इसी एक्ट से लिए गए हैं. अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. अगर फिलोसफिकल पार्ट की बात की जाए दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. एंड जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. And third feature of our constitution is that our constitution is a blend of rigidity and flexibility. That is, rigidity means which requires a special procedure for its amendments, and flexibility means there is no need of such provisions for its amendments. So our constitution is a blend of both. द अदर फीचर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ओप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cooperation and coordination between legislative and executive organs. And this system, that is parliamentary system of government, is also known as Westminster model of government. या हम इसे responsible government या फिर cabinet government भी कह सकते हैं. Important point to note here is that जो constitution ने opt किया है parliamentary system of government, it is not opted only for the center but also for the states. Dear students, there are also some other features of our constitution, and that is fundamental rights, directive principles of state policies, and fundamental duties. There are total 6 fundamental rights in our constitution which are enumerated in part 3rd of the Indian constitution. Similarly, directive principles of state policy, these are the novel features of our constitution which are enumerated in part 4th. And similarly, fundamental duties are enumerated in part 4th A of the Indian constitution. Dear students, ये सब हमें अलग से लेक्चर में पढ़ने हैं क्योंकि ये अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.